साथियों, मैं एसआई मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं नॉलेज पावर विद अखिल शिवांक में। मैं यूपीएसआई 9534 में सिलेक्टेड हूं। वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहा हूं। अखिल भाई के साथ मैंने कांस्टेबल रहते हुए ड्यूटी की है। साथ में बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। तो आपने यूपीएसआई संबंधित कई सवाल पूछे थे, जिसका मैं आज बताऊंगा। जितने भी डाउट होंगे आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो कुछ रह जाएगा फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे। इसी संबंधित आज बात करते हैं। आपका पहला सवाल है, यूपीएसआई की भर्ती कब आएगी? तो भर्ती की नोटिफिकेशन इस महीने आ जाएगी। हम लोग का ट्रेनिंग भी मार्च तक कंप्लीट हो रहा है, तो इस महीने आ जानी चाहिए। आपका दूसरा सवाल है, यूपीएसआई और पीसी में अंतर। दोनों में अंतर है। यूपीएसआई थाने पे ड्यूटी करती है, जबकि पीसी जो है प्लाटून कमांडर पीएसी के होते हैं, जिसके बटालियंस होते हैं। बटालियंस में ड्यूटी करते हैं। फिर उसके मूवमेंट होते हैं जहां, तो उन्हें मूवमेंट में जाना होता है, उसके बदले उन्हें डीए भी मिलता है। तीसरा सवाल है आप लोगों का कि यूपीएसआई और पीसी की ड्यूटी कैसी होती है और पढ़ने का आगे स्कोप किस में ज़्यादा मिलता है। देखिए, अगर बात करें पढ़ने की, तो पढ़ने के व्यू से पीएसी का प्लाटून कमांडर बेस्ट है। उसमें आपको वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ने का अच्छा समय मिल जाता है। यहीं अगर बात करें एसआई की, तो यहाँ पे तो वर्कलोड बहुत है। थाने पे मिनिमम 12 घंटे की तो ड्यूटी होती ही है। तो अगर आप पढ़ने की ओर जाते हैं तो फिर आपके लिए प्लाटून कमांडर बेस्ट हो सकता है। आपका अगला सवाल है, सैलरी कितनी मिलती है? देखिए, बात अगर हम सैलरी की करें तो दोनों का बेसिक पे सेम है। दोनों को सेम सैलरी मिलती है। सैलरी में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। वही प्लाटून कमांडर की ड्यूटी अपने बटालियन से कहीं और लग जाता है, तो उन्हें इसके बदले डीए मिलता है। डीए में अंतर होता है बस, बाकी सैलरी में दोनों में कोई अंतर नहीं है। और बात करें कि अभी कितना सैलरी इन हैंड मिलेगा, तो अभी 35,400 बेसिक पे, इसमें 46% डीए और 1500 का पौष्टिक आहार भत्ता जोड़ दें तो 53,000 कुछ होता है, जिसमें बेसिक पे प्लस डीए का 10% एनपीएस कटता है। एनपीएस अगर आप काट देते हैं तो अभी इन हैंड सैलरी 47 से 48 के बीच आएगा। अगला सवाल है आपका, क्या सरकारी आवास मिलता है और एचआरए भी मिलता है? हाँ, सरकारी आवास भी मिलता है। जो अगर सरकारी आवास में नहीं रहना चाहे तो उन्हें एचआरए मिलता है। एचआरए सिटी वाइज होता है। जैसे कि यूपी के सारे सिटीज़ को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो फर्स्ट क्लास सिटी का एचआरए 4,040 रुपये है। इसी प्रकार सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के होंगे। आपका अगला सवाल है, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है और कहाँ होती है? ट्रेनिंग यूपीएसआई और प्लाटून कमांडर का 1 वर्ष का होता है और सबकी ट्रेनिंग पीटीसी और पीटीएस में होता है। जनपद में ट्रेनिंग नहीं होता है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है जहां यूपीएसआई की ट्रेनिंग होती है। अगला सवाल है आपका, सैलरी कितने महीने की मिलती है? तो पूरे वर्ष के दौरान पुलिस को 13 महीने की सैलरी मिलती है। चाहे वो कांस्टेबल हो, एसआई हो, सबको 13 महीने की सैलरी मिलती है। अगला सवाल है आपका, क्या फैमिली को साथ लेकर रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। सिविल पुलिस के एसआई में आपको फैमिली को साथ रखने में कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं होगी। रह सकते हैं। दिक्कतें आपको प्लाटून कमांडर में हो सकती है, क्योंकि वहाँ बटालियन में आप जब तक रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मूवमेंट होता है कंपनी की तो फिर जाना होता है। तो प्लाटून कमांडर में फैमिली को रखने में दिक्कत है। अगला सवाल है आपका, मेडिकल कैसे होता है? मेडिकल कांस्टेबल के जैसा ही होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता है। चाहे कांस्टेबल एसआई, मेडिकल समान होता है। अगला सवाल है आपका, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है? मेडिकल में फ्लैट फीट, नॉकनी, हाथ टूटा हुआ, कलर ब्लाइंडनेस, यही सब मेडिकल में चेक होता है। मेनली नॉकनी और फ्लैट फीट मेजर है, चेक किया जाता है। और भी छोटी मोटी चीज़ें, दांत भी देखा जाता है, कहीं कहीं प्राइवेट पार्ट्स भी देखे जाते हैं। अगला सवाल है आपका, क्या इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो देखिए, एज रिलैक्सेशन का जहां तक है, ये तो अब नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। आपका अगला सवाल है, पीएसटी में
क्या क्या जांच किया जाता है। पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको कहते हैं, इसमें आपका हाइट, चेस्ट लिया जाता है। चेस्ट पहले नॉर्मल लिया जाता है, फिर फुला के लिया जाता है। सभी सिंपल तरह से लिए जाते हैं। आपका वेट भी किया जाता है, सब सामान्य तरह से हो जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अगला सवाल है आपका कि एज काउंट कब से लेगा। तो भर्ती अगर जनवरी के बाद आती है तो एज काउंट जनवरी से लेगा। अगर भर्ती जुलाई के बाद आती है तो एज काउंट जुलाई से लेगा। अगला सवाल है आपका मॉक टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन किसका बेस्ट रहेगा। तो बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट तो प्रिपरेशन के दौरान एक तो रोज़ लगाने ही चाहिए। मैंने भी जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करा मॉक टेस्ट कभी नहीं छोड़ा। तो मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाने का मकसद होता है हमने कितना प्रिपरेशन करा, इसमें मैं कहाँ हूँ, इसका एक आइडिया मॉक टेस्ट से ही पता चलता है। तो मॉक टेस्ट तो लगाने ही हैं रोज़, तो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। आपका अगला सवाल और सबसे मेन सवाल है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन के। तो देखिए, प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। सब चीज़ जितने भी इसमें सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे, सबका रोल है एग्ज़ाम्स में, तो सबको पढ़ें और प्रैक्टिस सेट लगाएं। पूरा प्रयास किया आपके सारे डाउट क्लियर करने का, फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और भी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, फिर हम अगले वीडियो में उसको भी क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, इस पर हम एक अच्छे से डिटेल वीडियो लेकर आएंगे और फिर हम लोग साथ में करते हैं प्रिपरेशन, आपके साथ ही हैं। और अंत में आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबके पास वीडियो पहुंचे। और कहीं भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछा करिए। आपके हर एक कमेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाता है, सब देखते हैं और सबका जवाब देते हैं। और इसी तरह मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।